घटना है, मुजफ्फरपुर की घटना है। उस मुद्दे को जानने और सुनने और ऐसी घटनाओं दोबारा ना हो उसके लिए आप सुनने आए, आपका धन्यवाद। सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को। ये 26 तारीख की लगभग शाम की घटना है। जब उनके बड़े पापा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 बजे शाम की घटना है। किसी ने कहा कि रात की घटना है, लेकिन शाम की घटना है। और ये कुडनी एक पंचायत है मुजफ्फरपुर में, जगन्नाथपुर निवासी पंचायत है और कुडनी प्रखंड है मुजफ्फरपुर में। और एक बच्ची जो दलित पासवान की थी, उसके साथ मात्र 9 साल की थी, उसके साथ रेप ही नहीं हुआ, जघन्य तरीके से रेप हुआ। उसके गले को रेता गया, उसके छाती में 20 जगह पे वार किए गए। इस तरह से उसकी बॉडी देखी गई है कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी और ना करना चाहूँगी। और जो बलात्कारी था वो 34 साल का व्यक्ति था, जो उसके घर से 3 किलोमीटर दूर का व्यक्ति था। घटना को कैसे अंजाम दिया ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये व्यक्ति, जो मैंने जानकारी ली, पहले भी इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति कर चुका है, घर में भी कर चुका है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या प्रशासन, कानून का कोई माय बाप नहीं है बिहार में? क्या पहले अगर वो इस तरह का हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो बाहर कैसे घूम रहा था? कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसे रेप होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बार बार, चाहे दामिनी की घटना हो, निर्भया की घटना हो, बार बार ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बाहर कैसे घूम रहे हैं। तो क्या बिहार में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे रेपिस्ट को खुली छूट मिली हुई है घूमने की? पहला सवाल तो ये है। मैं इसमें यह कह सकती हूँ कि ये जदयू भाजपा जो सरकार दलित बच्चे की संस्थागत हत्या के लिए, मैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहती हूँ, क्योंकि ये लैक ऑफ कानून व्यवस्था, लैक ऑफ प्रशासन का डर, लैक ऑफ, आप कह सकते हैं बेखौफ बार बार रेप होना और उस पे कड़ी निगरानी नहीं होना, उनको सजा नहीं होना, जिसका उदाहरण आपको याद होगा बालिका गृह कांड हुआ, जिसका उदाहरण भैंसा खान, जो अभी मार्च में ही सेशन में मैंने उठाया था कि सिवान के 13 लड़कियां को फरार बताया गया और बाद में पता चला। तो ये सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने हैवानियत के बाद उसके बॉडी पे 20 जगह चाकू के निशान है। घटना के बाद जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता है, वो उससे बच्ची से मिलने गई। 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रखा गया, उसकी हालात सुधर नहीं रही थी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें जो लंबी लंबी होती हैं, वो कहाँ पे है? जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, वहाँ के लोकल नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारी महिला अध्यक्ष ने, जब जाकर बच्ची से हालचाल पूछा और लगा प्रशासन को कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं तो कहा जाता है कि आप रेप को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो, और जब तक पॉलिटिकल नहीं बने तो आप तो इलाज भी नहीं करते हो। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण है बिहार के कि जब तक कोई नेता नहीं पहुंचे आप तो बच्ची की FIR भी नहीं लेते हो। इसमें भी यही हुआ है। जब बच्ची का रेप हुआ और वो बच्ची घसीटते हुए वहां तक गई है जहां उसको पब्लिक देख पाए, FIR करने जब गए हैं तो उल्टा FIR छोड़िए, प्रशासन ने उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ का कानून है? कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो मुजफ्फरपुर के अस्पताल ने उसको एम्स रेफर करने का जो कांग्रेस वालों ने भी प्रेशर दिया कि उसको बेहतर इलाज की ज़रूरत है, जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में, जो क्रिश मेमोरियल अस्पताल है, उसमें नहीं मिल रहा था। अब एम्स की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एम्स के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह छुट्टियों का वक्त है, समर वेकेशन है और इस बच्ची को मल्टीपल डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसमें ENT की जरूरत है, जिसमें जख्मों की जरूरत है, जिसमें गायनोलॉजिस्ट की जरूरत है, जिसमें पेडियाट्री की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है, एम्स में नहीं है। ये पटना एम्स की बात है। फिर उसको PMCH पटना में रेफर किया गया।
पीएमसीएच के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी जिला प्रदेश की जिला महिला अध्यक्ष है फातिमा जी, कई वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे और वहां पे प्रेशर बनाया। 5 घंटे के बाद उस बच्ची को पीएमसीएच के बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। मैं एज एक महिला आपसे बताना चाहूंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बिहार में हुई हैं। यदि आप ना पहुंचे, 7 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, मैं नाम नहीं लूंगी उस डॉक्टर का। उस डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये मेरा काम नहीं है, ये तो मैं वेजाइना टीयर लिख सकता हूं। आप भी महिला हैं, आप भी किसी के बहन होगी, बच्ची होगी, मेरी भी बच्ची है, क्या रेप नहीं दिखेगा? क्या अगर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है और एक 7-8 साल की बच्ची है, क्या आपको रेप नहीं दिखेगा? लेकिन डॉक्टर कह रहा है मैं मजबूर हूं मैडम, मैं वेजाइना टीयर लिख दूंगा। क्या इसी तरह से इसके साथ हुआ? इसको बच्चा वार्ड में क्यों एडमिट किया गया? यह बलात्कार का केस है। क्यों डॉक्टर ऐसे केसेस को लेने से, हैंडल करने से क्यों हिचकते हैं? क्या प्रशासन का यह फोर्स होता है कि अगर लिपापोती हो सकती है तो लिपापोती करो? क्यों नहीं बताया जाता है? मैं कई ऐसी एफआईआर देखी हैं जिसमें एज अगर 9 साल की है, अगर वहां पे कोई नेता ना खड़ा हो तो उसको 18 साल बना दिया जाता है। अगर एक 34 साल का रेपिस्ट है उसको नाबालिग करने की कोशिश की जाती है। ये किस तरह का राज है बिहार में? ये सिर्फ पीसी नहीं है भाई, ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिसके एग्जाम्पल्स मैं दूंगी कि अभी मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्र के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश हुई। छपरा में स्कूल से लौटते समय एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई। सीतामढ़ी बथनाहा में थाना क्षेत्र में घास लेने गई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आ रहा है। मुंगेर धरहरा थाना के 16 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार होता है। अररिया में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। बगहा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आता है। लगभग जिनकी उम्र 2.7 साल से, मतलब 2.5 साल से 16 साल के बीच की बच्चियों की जो उम्र है, उन घटनाओं ने राज्य में महिला बाल सुरक्षा पर ये बहुत गंभीर सवाल उठाता है कि आखिर वहां लोग क्या कर रहे हैं, महिला बाल सुरक्षा क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, एनडीए की सरकार क्या कर रही है। एक तरीके आप विश्व गुरु बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9-9 साल की बच्चियों के अपराधी को आप एफआईआर करने तक में लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। जो एफआईआर कराने जा रहा है उसी पे केस हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। ये जो बच्ची की माँ है वो विडो है, विधवा है, उसका फादर भी नहीं है और ऐसे गरीब लोगों का कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। मैं एक कल्चर बताती हूँ बिहार का, जो आसपास के लोग हैं, अगर आप प्रभुत्व वाले हैं, अगर आपका मुखिया उस सरकार का कोई अगल बगल का साथी है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो बलात्कारी का साथ देगा। तो ये क्या कैसी सरकार है ये एनडीए की? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, विश्व गुरु के नारे लगाते हैं। क्या ऐसे विश्व गुरु, क्या ऐसे इंडिया की हम जरूरत है? क्या हमें ऐसा बिहार चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये जो बड़ी बड़ी बातें वहां पे कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू को, भाजपा की सरकार को, आपकी डबल इंजन की सरकार है और लगातार वहां पे जघन अपराध हो रहे हैं, जघन रेप हो रहे हैं, जघन बलात्कार हो रहे हैं और आप कान में तेल डाल के सो रहे हो। ना आपका स्वास्थ्य सिस्टम सही है, ना आपका लॉ कानून सही है, ना आपका प्रशासन सही है, ना ही आपके थाना प्रभारी सही है। एक तरफ आप कहते हैं कि रेप होगा, इंस्टेंट उसको, इमीडिएट उसको न्याय मिले, उसके लिए हम स्वाब टेस्टिंग भी थाना में कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो हम लोग बार बार सदन के भीतर बोलते हैं, कौन सा स्वाब टेस्ट हो रहा है? क्यों नहीं बच्ची को तुरंत न्याय मिला? अरे आप एफआईआर छोड़िए, आप तो इसको इलाज भी नहीं दिला पाए हैं। लंबी लंबी बात करते हैं, 22 एम्स की बात करते हैं, अभी एम्स में क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्यों अगर 2 महीने छुट्टी रहेगी तो एम्स जैसे अस्पताल में क्या डॉक्टर नहीं होंगे?
क्यों दिल्ली में लोग, जब हम लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग इलाज कराते हैं, यही वजह है मोदी साहब, यही वजह है आपके जो सुशासन बाबू जो कुशासन लेके बिहार में बैठे हुए हैं, उनके कान में अगर यह सुनाई दे रहा है तो वहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, आपका सरकार का फेलियर है। ये किस तरह का कुशासन राज्य आप बिहार को दे रहे हैं जिसमें बच्चों को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। मैं फिर बोलूंगी कि ये दुष्कर्म बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी छत्र छाया ऐसे लोगों को मिली हुई है जो कई सारे वीडियो वायरल होते हैं अन्य प्रदेशों के भी, और सब खीखी करके हंस रहे होते हैं और महिलाओं और बच्चों की इंसल्ट की जाती है, उनके साथ सड़कों में उनकी बेइज्जती की जाती है। आज ये उसका परिणाम है कि जब बालिका गृह कांड हुआ हम लोग सदन में चीखते रहे और जो सबूत थे उनको भगा दिया गया, कितनी बच्चियों को वहीं पे गाड़ दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। भैंसा खान में 13 बच्चियों को फरार घोषित किया गया, उनको कहां ले जाया गया किसी को मालूम नहीं है। आज ये दुष्कर्म का दोषी अपने घर में भी इस तरह की हिंसक घटनाएं कर चुका है और आज एक 9 साल बच्ची का सीना फाड़ देता है, चाकू से गोदता है, गले में गला रेत देता है और उसको ईंट भट्टा में फेंक देता है। और वो बच्ची को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो वहां से घिसक घिसक के आई है जहां से पब्लिक ने उसको देखा है। तो मुझे आज बिहार सरकार पे शर्म आ रही है और मैं ऐसी निर्लज सरकार से निश्चित तौर से कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहती हूं। मैं बिहार वासियों को कहना चाहती हूं इस पीसी के माध्यम से कि अभी भी वक्त है, ऐसी सरकार, ऐसी सोच और ऐसी निर्लजता वाले लोगों को जो कानून व्यवस्था देश अपने प्रदेश में ना दे पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने प्रदेश में ना दे पाए, धिक्कार है ऐसी सरकार को और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने का काम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everybody. Dhanyawad aane ke liye. Thank you for coming on a Sunday. I'll be speaking a bit in just whatever she said in English and not elaborate too much because you all must have understood. We have to understand a very important thing today. On the 26th of May, an 8-year-old Dalit child was raped. Her body had 20 knife marks. Her neck was cut. She was mutilated and left in the brick factory to die. Her family found her. They took her to a hospital there in Muzaffarpur. Yesterday, when her condition deteriorated, they got her to Patna. They wanted her to be admitted to AIIMS. Now, I'm a doctor myself. When a case like this comes to AIIMS, they immediately take the case. You will not say that I need this specialist. We don't have the chest specialist. We don't have the heart specialist. Never. Just because she's a Dalit child. If she was a VIP's daughter, if she was a high caste child, she would have been admitted. Shame on the doctors in the AIIMS in Patna. After that, they took her to the Patna Medical College. There, they were not admitting her. Just imagine a child who is bleeding, who is hurt, whose condition has deteriorated. In 2025, we are not in the 1980s. She was not admitted. Our PCC president of Bihar, Adyaksh, was called, Mr. Rajesh Raj. He came in. He fought with them. Still, they were not admitting the child. Can you imagine? If a PCC president of a state cannot get a child admitted, what is an Aam Aadmi going to do there? If it's not always a PCC president gets involved, what will the Aam Aadmi do there? For 5 hours, behas ho raha tha. They were talking. For 5 hours, this little child was in the ambulance. What does it say of the governance of Bihar, of the BJP JDU governance in Bihar? Finally, she was admitted, and
we would want her to be flown to Delhi AIIMS immediately to save this child. These are the atrocities done to Dalits, to women in Bihar, as Ranjit Ranjana ji was elaborating how her mother is a widow, how it was difficult to get her, what all has happened, and how this particular person who's done the rape is known for doing this, and still he was let free. Now, why मुझे एक चीज बताना पड़ेगा आज, and she's also told about all those places in Bihar, which I'm not going to elaborate, in Chapra, what happened, in Munger, in Muzaffarpur, small 16-year-olds, 11-year-olds, these are the ages of the children, who are supposed to be kept safe. And what does the Prime Minister of India say? Beti bachao, beti padhao. Now, why does this happen? Why are many a times the rapists are BJP members of parliament, BJP MLA? I can talk about Raj Kishore Kesri in 2010, BJP MLA. And at that time, Prime Minister Modi said, इसका character तो बहुत अच्छा है, वो कैसे कर सकते हैं? He was a Gujarat CM at that point of time, never forget. Then you have the Sandeep Singh, आप याद करोगे? He was a sports minister of Haryana. उसके ऊपर आरोप कि उन्होंने हमें बलात्कार किया है. No action, they push the case. Then the most important, जो देश को जो संदेश देते हैं, is ब्रिजभूषण शरण सिंह. Today मैं क्यों बोल रही हूँ ये? जब when I went abroad, जब मैं बाहर गई थी, विदेश गई थी, they were asking me, madam, you're Olympic medalist, you're Commonwealth medalist. वो विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, 6 महीने से जंतर मंतर में सो रहे हैं, और आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हो? मौन, कुछ नहीं करते हैं, मौन होता है. उसके ऊपर कार्रवाई की? कुछ नहीं, क्योंकि वो एक बाहुबली है. उत्तर प्रदेश की वोट चाहिए, प्रधानमंत्री को जीतना है, चुनाव आ रहा था, लोकसभा इलेक्शंस, तो मौन. उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की. कोई भी पत्रकार हो या देशवासी हो, कभी नहीं भूलना एक पिक्चर में जो बोल रही हो. जब हमारे नया संसद का उद्घाटन हो रहा था, ब्रिजभूषण शरण सिंह अंदर, ये जो पहलवान, जो मशहूर पहलवान, जो देश के लिए गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है, वो विरोध कर रहे थे बाहर, और अमित शाह के पुलिस उसको पीटा, मारा और गिरफ्तार किया. क्या संदेश दे रहे हो? इस देश के जो रेपिस्ट को क्या संदेश दिया है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि द रेपिस्ट विल बी इनसाइड पार्लियामेंट, एंड दोज हू आर सेइंग दैट ही हैज रेप्ड, जो विक्टिम्स, जो पीड़ित है, वो जेल जाएंगे. वही है ना संदेश? जब प्रधानमंत्री उस दिन ये संदेश दे रहे हैं, गांव के लोग क्या सोचेंगे? हम कर सकते हैं बलात्कार, उनको सजा नहीं मिल रहा है. जिसने मशहूर रेसलर्स के ऊपर छेड़छाड़ किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, मोलेस्ट किया, वो भी अभी भी, वो उस समय भी अध्यक्ष था रेसलिंग फेडरेशन की, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, तो हमारे ऊपर क्या? वी कैन डू. जब तक सजा नहीं होगा तब तक ये लोग करेंगे. दूसरी बात आपको याद है, ये भी याद रखना, बिल्किस बानो के जो बलात्कारी बाहर आता है, उसके ऊपर माला लगाता है, फिर उनको बुलाता है, निमंत्रण देते हैं उस रेपिस्ट को प्रचार करने के लिए गुजरात के चुनाव के पहले. ये याद करेंगे. दे विल नेवर फॉरगेट इट. पीपल आर सीइंग इट. ये तो पूरे आप लोग डालते हैं, यू आर पुटिंग इट अप द मीडिया. दे सेइंग, अरे ये भी इनको माला लगा रहे हैं बलात्कारियों को, उसको निमंत्रण दिया प्रचार करने के लिए, बीजेपी के एमएलए और एमपी बैठ रहे उसके साथ स्टेज पे. तो क्या संदेश दे रहे हो? कौन है मौन? नरेंद्र मोदी मौन. मणिपुर में जब हुआ था जो बलात्कार, रेप, कितने एफआईआर भी नहीं दर्ज किया, मुकदमा नहीं दर्ज किया, और वहां की जो गवर्नर है अनुसुया यूके, उन्होंने शिकायत की, शी कंप्लेन्ड दैट ऑल इज नॉट वेल, रेप्स आर हैपनिंग, देयर कैंप्स आर नॉट गुड फॉर वुमेन टू स्टे. उनको क्या किया? उसको वहां से निकाला. उसके ऊपर कार्रवाई किसके ऊपर? गवर्नर के ऊपर, क्योंकि गवर्नर ने शिकायत की. सोचिए, तो संदेश वहां भी मौन. क्या संदेश दे रहे हो? क्या संदेश दे रहे हो प्रधानमंत्री?
So we have to understand that this issue of Bihar, what I'm trying to say is the bigger picture of Yogi Adityanath says कि हाथरस में जो हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है. राहुल जी और प्रियंका जी गए वहां, तभी वो CBI probe हो गया. So what I'm trying to say in this particular case is that in Bihar, which is again a JDU BJP state, that it is continuously happening कि इसको सजा नहीं मिलते, प्रधानमंत्री मौन है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल हमारे एक प्रवक्ता के मां जो देहांत हो गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, उनके ऊपर एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं नहीं बोल सकती यहां. उसका नाम है प्रेम शुक्ला, उनका प्रवक्ता. मैं प्रधानमंत्री से पूछ रही हूं, आपके प्रवक्ता के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे या ना करेंगे? महत्वपूर्ण है कि So these are the issues what we are seeing. And Ramachandra Chand Jangra, उनका MP वहां से, रामचंद्र झांगरा जो हरियाणा के MP ने क्या कहा? He said that the women in Pahalgam when the husbands were being killed did not do anything, they were just sitting. So सब जो महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है बीजेपी, and इसी वजह से बिहार में हो रहा है ये, जब तक आप सजा नहीं दे देंगे. Thank you very much. Any questions you have, please ask. देखिए, FIR पहले तो नहीं हो रही थी, फिर जो पॉलिटिकल लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हुए तब जाके हुई. पहले तो उल्टा उन पे लाठी चार्ज हुआ क्योंकि पूरे गांव के लोग गए, गुस्सा था. और इसके बारे में जो पता चल रहा है, ये 3 किलोमीटर दूर का व्यक्ति है, 34 साल का है, बाल बच्चे वाला है. और ये ऐसी हिंसक जो मारपीट है वो अपने घर में भी महिलाओं के साथ कर चुका है. तो क्या उसका प्रशासन को कोई खबर नहीं था? तो अभी उसके बारे में इतनी हम लोग को जानकारी मिली है. मेरी अभी आते हुए उसका फादर नहीं है, उसके बड़े फादर से बात हुई, वो लोग बहुत ज़्यादा दुखित है. लेकिन साथ ही वो जो नॉर्मल गांव में होता है कि वो डरे हुए हैं कि क्या हमें न्याय मिलेगा. अब तो उनकी बच्ची की भी डेथ हो चुकी है. मैम, क्योंकि आपने तमाम बिहार के इन केसों का जिक्र किया और मुजफ्फरनगर के केसेस का जिक्र भी किया, बिहार में अक्सर देखने को मिलता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल खड़ा होता है. पटना में अब से कुछ दिन पहले एक फायरिंग का वीडियो भी आपने देखा. वहाँ पे जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आने वाले दिनों में वहाँ पे चुनाव भी होने हैं. क्या कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में या अपने कैंपेन में शामिल करेगी? क्योंकि बात कैंपेन की नहीं है, बात समस्या का समाधान की है. आप लोग क्या मांग करते हैं खासतौर पर सरकार से? देखिए, हम लोग सब, मैं 30 साल से बिहार की राजनीति कर रही हूँ और सुपौल में कोशी जिले में थी. हम लोग की मेन डिमांड ही, जो हमारे मैनिफेस्टो में भी और जो हमारे लीडर है, अध्यक्ष हो, खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, हम लोग का मेन फोकस है महिलाओं पे और यूथ पे. जब तक आप उनको एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट नहीं करेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन और माहौल नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यू क्राइम बढ़ रहा है. तो हम लोग का मेन फोकस है कि एक महिला को आप किस तरह से आर्थिक सुदृढ़ करें, जिसके लिए हम लोग महिला मान योजना भी शुरू की. और दूसरा कि यूथ को किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट दे, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी और नशा, जो ड्राई स्टेट होने के बावजूद वहाँ पे जो अंदर अंदर चल रहा है, वो क्राइम होने का, बच्चों के साथ दुष्कर्म होने का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को, जो कांग्रेस सरकार है वो फुल फोकस दे रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की फुल सुविधा महिलाओं को, बच्चों को, यूथ को, लोगों को फेथ हो पाए कि भाई अगर हमारे यहाँ पे इस तरह का दुष्कर्म होता है, एक तो दुष्कर्म से पहले ही वो लोगों को पकड़ने का, आप हल्का हुआ, घर में मार दिया, बच्ची को मार दिया, अरे घर में ही तो मारा ना. ये जो मेंटालिटी है ना, इससे बिहार को निकाल